क्या बलूचिस्तान में सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूटेगी? स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हर मामले में नजरअंदाज किया जा रहा है। एमपीए रहकर अवाम की बेहतर खिदमत कर सकता हूं। हकाइक जल्द अवाम के सामने रखूंगा। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो हुकूमत का अहम हिस्सा हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वो दूर जाना भी चाहें तो हम नहीं जाने देंगे। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान ज़हूर बुलीदी का मौक़िफ़। मुल्क एक और आलम दीन से महरूम हो गया। इंसानों को रास्ते की तरफ बुलाने और इस्लाम की हकीकी रूह से रूशनास कराने वाले तबलीगी जमात के अमीर मौलाना अब्दुल वहाब खालिक हकीकी से जा मिले। रायवंड में नमाज जनाजा अदा, अहम शख्सियात की शिरकत, सदर मुमलिकत और वजीर आजम का इजहार अफसोस। बहुत कम लोग तारीख में ऐसे पैदा हुए और आइंदा भी ऐसे ही है कि कम लोग ऐसे होंगे जो इस तरह अपने आप को अल्लाह उसके रसूल पर फना करके लोगों के नफे का सामान बने। हाजी अब्दुल वहाब अजीम इंसान थे। उन्होंने सारी जिंदगी दीन इस्लाम के फरोग के लिए वक्फ की। मौलाना तारिक जमील का वीडियो पैगाम। आपने नए पाकिस्तान का खाका तो देख लिया होगा। ये लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय बेरोजगार कर रहे हैं। 50 लाख घर बनाने के बजाय गरीबों के घर तोड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में धुआंधार खिताब। कहा अवाम महंगाई के सुनामी में डूब गए। 10 रुपए की रोटी 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान। वाहरे इमरान खान। बिलावल भुट्टो जरदारी का तंज। कहा जो कर्ज मांगना खुदकुशी समझते थे वो आज कर्ज मिलने पर मिठाइयां बांट रहे हैं। अजीम क़यादत मकासद के हुसूल के लिए यू टर्न लेती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। लिखा करप्शन छुपाने और नाजायज पैसा बचाने के लिए झूठ बोलना बेईमानी की अलामत है। वज़ीर आज़म, वज़रा और आर्मी चीफ की अबूधाबी में वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। बड़ा इख्तिसादी पैकेज मिलने का इम्कान। सदारती महल आमद पर पाकिस्तानी वफ़द को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। महंगाई करो तो कर्ज मिलेगा। IMF ने साफ कह दिया। सेल्स टैक्स में 1% इजाफा किया जाए। डॉलर की बढ़ती कीमत ना रोकी जाए। टैक्स वसूली प्लान भी मांग लिया। सिफारिशात फौरी मानना होंगी। यू टर्न कोई सियासी इस्लाह नहीं। बलोच रहनुमा मीर हासिल बिजंजो का बयान। कहते हैं ये लफ्ज सिर्फ वजीर आजम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सियासतदान यू टर्न नहीं ले सकता। जरदारी समेत दीगर के जेल जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी फिर बरस पड़े। कहा जरदारी को अंदाजा नहीं वो अवाम में कितने गैर मकबूल हैं। ऑपोजिशन की ख्वाहिश है कि NRO मिल जाए। नैब से गठजोड़ नहीं। इदारे में एक चपड़ासी तक नहीं लगाया। मुल्तान में वजीर आला पंजाब की आन बान। उस्मान बुज़दार 18 गाड़ियों के साथ पहुंचे। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस जाने वाली सड़क बंद रही। कोयटा में दहशतगर्दी का एक और वाकया। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका। 3 एहलकार शहीद हो गए, 3 जख्मी। जवानों के लिए राशन लेकर जा रहे थे। बारूद सड़क किनारे नस्ब था। पेशावर में वजीर आला KP के महमूद खान की शहीद ताहिर दावर के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। तहकीकात के लिए JIT बना दी है। मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर ग्रीन टाउन में डॉल्फिन फोर्स का एक्शन। बैंक डकैती नाकाम बना दी। निजी बैंक का गार्ड और 4 डाकू गिरफ्तार। डाकुओं ने गार्ड सदाकत के साथ मिलकर ताले तोड़े। CCTV कैमरों से स्प्रे भी किया गया था।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में पानी का बहरान, अवाम मुश्तइल हो गए, मरकजी शाहराह बंद कर दी, शदीद ट्रैफिक जैम रहा। सर्विस मुलाजिमीन शामिल हैं। इसी वाले से अपडेट हासिल करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अखलाक अहमद से। अखलाक, अपडेट कीजिएगा, ये कैसे मुमकिन हुआ कि किसी और की जगह कोई और टेस्ट दे रहा है? जी शाइस्ता, ये बड़ी ताजुब अंगेज बात है क्योंकि यहाँ पुलिस लाइन मानसरा में आज 1500 से जायद तलबा और तलबात ने ईटा टेस्ट के जरिए पुलिस में भर्तियों के लिए आज ये टेस्ट दिया। इसमें चेकिंग के दौरान टेस्ट में तकरीबन 61 उम्मीदवार ऐसे निकले जो दूसरे उम्मीदवारों की जगह बैठे हुए थे। इनमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं, 5 वकील भी हैं और 5 इंजीनियर भी शामिल हैं। और इन तमाम जो जेल इंटरव्यू देने वाले थे, इन तमाम का ताल्लुक जिला कोहिस्तान से बताया गया है। जी ठीक है, तो ये बताइएगा अखलाक के कुछ कार्रवाई की जाएगी इनसे, इनके मुतालिक? जी, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है और DPO मानसरा ज़ेबुल्लाह खान की हिदायत पर इनके खिलाफ 419, 420 का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और ये मुख्तलिफ थानों को भिजवाए जा चुके हैं। जी तो इखलाक, ये बताइएगा 61 अफराद को धरा गया है पुलिस की जानिब से, यही 61 लोग ये काम कर रहे थे या मजीद भी और लोग इसमें मुलविस हैं? जी, मुकम्मल चेकिंग की गई है। गिरफ्तारियों के बाद बाकी उम्मीदवारों को भी चेक किया गया है, लेकिन बाकी उम्मीदवार क्लियर निकले हैं और ये 61 उम्मीदवार जो हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। जी तो ये बताइएगा कौन लोग हैं ये? रिश्तेदार हैं, अपने रिश्तेदारों का टेस्ट दे रहे थे, दोस्तों का दे रहे थे या फिर पैसे लेके टेस्ट दे रहे थे? जी, इसमें साबिक MPA के तरफ से भी उम्मीदवार बताए गए हैं और ये ज्यादातर रिश्तेदार और दोस्ती के हवाले से ही ये आगे पेश हुए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अखलाक अहमद आपका। और अभी आपको अहम खबर देंगे मानसरा से, जहां महकमे पुलिस में भर्ती के लिए टेस्ट देने वाले उम्मीदवारों की जगह साथियों को बिठाए जाने का इंकशाफ हुआ है। अखलाक अहमद से अपडेट हासिल कर रहे थे। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और ये खबर है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में भी इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं और स्पीकर सूबाई असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने स्पीकरशिप छोड़ने का फैसला कर लिया है। कहते हैं कि बहैसियत स्पीकर और पार्टी रहनुमा उन्हें अहम मामलात में नजरअंदाज किया जा रहा है और उनका यह भी कहना है कि जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को हकाइक से आगाह करूंगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में भी अख्तलाफात पैदा हो गए। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजंजो का मुस्तफी होने पर गौर, जल्द अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। अब्दुल कुद्दूस बजंजो का कहना है कि बहैसियत स्पीकर और पार्टी रहनुमा हर मामले में नजरअंदाज किया गया। पार्टी रहनुमाओं और दोस्तों से मशावरत के बाद गवर्नर को इस्तीफा इरसाल कर दूंगा। अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने कहा कि स्पीकर का ओहदा रखकर सूबे पर बोझ नहीं बनना चाहता, MPA रहकर अपने सूबे और आवाम की बेहतर खिदमत कर सकता हूँ। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने 2 पार्टी के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, मगर वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान ज़हूर बुलेदी कहते हैं कि अब्दुल कुद्दूस बजंजो हुकूमत का अहम हिस्सा हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर किए जाएंगे। उनका कहना था कि अब्दुल कुद्दूस बजंजो दूर जाना भी चाहें तो हम नहीं जाने देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत में स्पीकर का अहम किरदार रहा है, हुकूमत मेरिट पर काम कर रही है। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने तो पार्टी के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, मगर वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान ज़हूर बुलेदी कहते हैं कि अब्दुल कुद्दूस बजंजो हुकूमत का अहम हिस्सा है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर किए जाएंगे। उनका यह भी कहना था कि अब्दुल कुद्दूस बजंजो दूर जाना भी चाहें तो हम नहीं जाने देंगे। हम आपको बता रहे हैं कि अब्दुल कुद्दूस बजंजो हुकूमत का अहम हिस्सा हैं, यह कहना है वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान का। और मजीद आपको यह बताएं कि पार्टी मीटिंग्स में अब्दुल कुद्दूस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया, ऐसा कहना है वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान ज़हूर बुलेदी का। उन्होंने मजीद कहा कि कुद्दूस बजंजो के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो जल्द खत्म किए जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत मेरिट पर काम कर रही है और हम इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द मनाया जाए। बलूचिस्तान हुकूमत में स्पीकर का अहम किरदार रहा है। कुद्दूस बजंजो दूर भी अगर जाना चाहें तो हम उन्हें नहीं जाने देंगे। स्पीकर बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो के स्पीकरशिप छोड़ने के फैसले पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद। मुजीब, बताइएगा कि क्या शिकायत है और क्या वजह है कि स्पीकरशिप छोड़ने का फैसला कर लिया है? जी शाइस्ता, ये जब से वज़ीर आला का ओहदा संभाला है जाम कमाल ने, उसके बाद से ये इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं।
तरक्याती अमल हो या इलाके में जो तरक्याती स्कीमें हैं उस हवाले से भी क़ुद्दूस बजिंजो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे और निजी महफिलों में इसका जिक्र करते रहे। अगरचे वो स्पीकर के ओहदे पे फायज हैं, खुलकर नहीं बोल सकते, लेकिन निजी महफिलों में वो बोलते रहे। पार्टी के मुख्तलिफ सतह पर भी उन्होंने इज़हार किया कि जो तरक्याती मंसूबे हमारे इलाकों में पेंडिंग है उनको फंड नहीं मिल रहे। और इसके अलावा हाल ही में गुज़िश्ता रोज 4 वज़ीर आला ने मावन ख़ुसूसी मुकर्रर किए हैं जो गैर मुंतखब लोग हैं। इस हवाले से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया क़ुद्दूस बजिंजो की जानिब से और उनका ये कहना था कि मुंतखब लोगों को इग्नोर करके गैर मुंतखब लोगों को मामले ख़ुसूसी बनाया गया, इसमें भी मेरिट को नजरअंदाज किया गया। इसका इज़हार उन्होंने अपने करीबी हल्कों में किया, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई और वज़ीर आला ने उनको मामले ख़ुसूसी बना लिया अपना, जिसके बाद उन्होंने अपने साथियों से मुशावरत की और ये तय किया कि वो मजीद इस ओहदे पर नहीं रहना चाहते और इसी हवाले से उनकी खबर चली, जिसके बाद हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान बुशरा हिंद का आया कि उन्हें ऑफिशियली कुछ नहीं मालूम, ना वज़ीर आला को इस बारे में पता है। अगर ऐसा कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो इसका जिक्र किया जाना चाहिए था। इसी तरह की बातें ज़हूर बुलैदी ने भी की, लेकिन जो यहाँ पे सूरत हाल देखने में आ रही है, बलूचिस्तान में जो काबीना है और काबीना से बाहर लोग हैं वो अक्सर नाराज हैं क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जैसे कि आप बता रहे हैं कि दामोदर में सुखने अक्सर औकात स्पीकर बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे हैं, तो क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला बलूचिस्तान तक नहीं पहुंचे? जी, वज़ीर आला तक पहुंचे हैं। उन्हें भी ये महसूस हो रहा है कि जब ये वज़ीर आला बनने की दौड़ थी उसमें क़ुद्दूस बजिंजो आगे आगे थे, लेकिन उनकी आखिरी वक्त तक नहीं चल सकी और उन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़ा और वज़ीर आला जाम कमाल को बना दिया गया। लेकिन दिली तौर पे उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया था। वो अंदर खाने कोशिश में लगे हुए थे कि कोई ऐसे ग्रुप को फॉर्म कर सकें जो आगे चल के उनको सपोर्ट करे, और वो अब भी इस कोशिश में है कि वो आगे चल के ऐसी कोई पोजीशन बेहतर कर सकेंगे कि जिसमें वो वज़ीर आला बन सके या उनका कोई ग्रुप बन सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजीब आपका हमें सिलसिले में अपडेट करने के लिए। रवि, आपको खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान यू टर्न से मुतालिक फिर बोल उठे। ट्विटर पर लिखा, झूठ का सहारा लेकर चोरी का माल बचाने की कोशिश करना बेईमानों का शेवा है। इसी तरह अपने मकासद के उसूल के लिए यू टर्न के ऑप्शन इस्तेमाल करना अजीम क़यादत का तुर्रे इम्तियाज है। हम आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो अबू धाबी के दौरे पर हैं, यू टर्न से मुताल्लिक फिर बोल उठे हैं और ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है, झूठ का सहारा लेकर चोरी का माल बचाने की कोशिश करना बेईमानों का शेवा होता है। इसी तरह अपने मकासद के हुसूल के लिए यू टर्न की ऑप्शन इस्तेमाल करना अजीम क़यादत का तुर्रे इम्तियाज है। रहनुमा नेशनल पार्टी हासिल बजिंजो ने वज़ीर आज़म के यू टर्न के बयान पर तनकीद की। कहा, यू टर्न कोई सियासी इस्तिलाह नहीं, यू टर्न का लफ्ज़ सिर्फ इमरान खान ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सियासी बंदा इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये नई इस्तिलाह जन्म ले रहे हैं जिनका कोई मानी मतलब नहीं होता। लोग पशुमानी की बात करते थे, ये कहते थे कि हमसे गलती हुई है। ये यू टर्न वाली जो बात है ना, ये पॉलिटिकल इस्तिलाह नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान इस्तेमाल कर सकता है, कोई सियासी आदमी नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी एक बार फिर ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा कि 10 बरस में अरबों रुपए कहां खर्च हुए, इसका हिसाब होना चाहिए। ऑपोजिशन चाहती है कि कोई ना पूछे कि यह पैसा कहां खर्च किया गया। उन्होंने चेयरमैन सेनेट का नाम तो नहीं लिया, मगर कहा कि अवाम की नुमाइंदगी ना करने वाले पार्लियामेंट कैसे चला सकते हैं। अगर पार्लियामेंट इसी तरह चलाई गई तो मुल्क नहीं चलेगा। किस तरह से लोगों ने पाकिस्तान के वसाइल को बेदर्दी से लूटा, तो उस वक्त आपको पता है अपोजिशन वॉकआउट कर जाती है। अगर आप पार्लियामेंट में कब्रिस्तान जैसा सकूत चाहते हैं, अगर आप पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े ऐवानों के अंदर आप ये चाहते हैं कि खामोशी से वक्त गुजरता रहे और कोई किसी के सवाल ना करे, कोई किसी के गिरबान को ना पकड़े, कोई ये उनसे ना पूछे कि आप जिन्होंने अरबों रुपया पाकिस्तान का खरबों रुपया पिछले 10 सालों में आया वो खर्च किया, तो वो किधर गया। जो ही आप ये बात करेंगे आपको बताया जाएगा कि जमहूरियत खतरे में आ गई, ये पार्लियामेंट नहीं चल सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। गिलगित में खिताब के दौरान कहा, यह कैसा नया पाकिस्तान है
जहां गरीब की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने मुल्क की बुनियादें हिला दी। नई नौकरियां और 50 लाख घर बनाने के दावेदार आज गरीब का रोजगार छीन रहे हैं। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने तो पाकिस्तान की बुनियादें भी हिलाकर रखती हैं। अभी तो 100 दिन भी पूरा नहीं हुए कि ये 100 से ज्यादा यू टर्न्स ले चुके हैं। जो कर्ज मांगने से खुदकुशी करने को बेहतर समझते थे, वो आज कर्ज मिलने पर मिठाइयां बांट रहे हैं। इन्होंने गरीब आवाम से रोटी का नवाला भी छीन लिया है। 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान वारे इमरान खान। आजकल तब्दीली के वादे किए जा रहे हैं और तब्दीली का आगाज आपका बजट काट कर किया गया। आपने नए पाकिस्तान का खाका तो देख लिया होगा। इन्होंने 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरियां देने का वादा किया था, मगर नई नौकरियां तो क्या देते, ये तो लोगों से रोजगार भी छीन रहे हैं। इन्होंने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था, लेकिन ये तो गरीबों के कच्चे मकान और छोटी दुकानें भी तोड़ रहे हैं। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए हैं। सदारती महल में वजीर आजम और वली अहद शेख मोहम्मद बिन सुल्तान अल नहयान में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, आलमी इलाकाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम इमरान खान की मुत्तहिदा अरब इमारात आमद, पाकिस्तान को बड़ा इक्तिसादी पैकेज मिलने का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए। वली अहद शेख मोहम्मद बिन सुल्तान अल नहयान ने सदारती महल आमद पर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जिसके बाद वजीर आजम और वली अहद शेख मोहम्मद बिन सुल्तान अल नहयान में बैठक लगी। एक रोजा दौरे पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर खजाना असद उमर और दीगर आला हुक्काम भी वजीर आजम के हमरा हैं। आलमी मालियाती इदारे ने कर्जा देने के लिए पाकिस्तान के आगे सख्त शराइत रख दी। सेल्स टैक्स में 1% इजाफे और डॉलर की कीमत को आगे बढ़ने से रोकने की सिफारिश की गई है। टैक्स की वसूली का प्लान भी मांग लिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने वाज़ेह किया है कि सिफारिशात फौरी मानना होंगी, बसूरत दीगर कर्जे की फराहमी का वादा नहीं किया जा सकता। ज़राए का कहना है कि IMF की टीम ने वाज़ेह किया है कि FBR टैक्स वसूलियों की कमी पर काबू पाए और टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने का तरीक़ाकार बताए। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत कंट्रोल न की जाए। IMF ने माली खसारे में कमी के लिए भी वाज़ेह इक़दामात पर जोर दिया। वफ़द ने तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा खत्म करने और मुस्तक़बिल में ये कर्जा न बनने की भी सिफारिश की। याद रहे, पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 20 नवंबर तक जारी रहेंगे। दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। आपको बताएं कि पेशावर में 4 रहज़न दिन दिहाड़े दुकानदार को लूट कर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज आज न्यूज़ को मौसूल हो गए। पेशावर में जराइम पेशा अफराद बेलगाम, पुलिस रोकथाम में नाकाम। थाना कोतवाली की हुदूद में दिन दिहाड़े दुकानदार लुट गया। 4 रहज़नों के ग्रुप ने दुकानदार गुलाम अली को 1,20,000 रुपए से महरूम कर दिया। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई, जिसमें देखा गया कि रहज़न लूटमार के बाद पुलिस एहलकारों के सामने फरार हुए, जबकि ताहाल कोई रहज़न पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। कोयटा एक बार फिर धमाके से गूंज उठा। इलाका मार्केट में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके में 3 एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी जवानों के लिए राशन लेकर जा रही थी। जख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा में यही धमाका हुआ है। इलाका मार्केट है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। धमाके में 3 एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी जवानों के लिए राशन लेकर जा रही थी। तमाम जख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है।
वज़ीर आला KPK महमूद खान ताहिर दावड़ के कत्ल पर ताज़ियत के लिए पहुंच गए। कहते हैं कत्ल की तहकीकात के लिए JIT बना दी है, केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे। शहीद SP ताहिर दावड़ की पेशावर रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए लोगों की आमद जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी पहुंचे और फातिया खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का वादा किया। JIT तश्कील दी गई है, कंस्टिट्यूट हो गई है और इस सिलसिले में हो गई कि ताकि हम उस मुकाम पे पहुंचे कि ये वाक़या किसने किया और किसने नहीं किया। तो इसके लिए हाई लेवल की JIT उसके ऐलान कर दिया गया, उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि आलमी सतह पर तहकीकात के मुतालबे पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहिर दावड़ के वर्सा को मुतमईन करने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। और अब कुछ बात करेंगे कराची में पानी बहरान की। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पानी की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर आ गए। एहतजाज के बाइस मोमिनाबाद चौक के अतराफ बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पानी का शदीद बहरान, बूंद बूंद को तरसते मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने मोमिनाबाद बाजार चौक पर धरना दे दिया। वाटर बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। पानी की किल्लत के सताए मकीन एहतजाज में फट पड़े। कहते हैं वजू और मैयत को गुस्ल देने तक के लिए पानी नहीं। यहाँ पर ये पानी पिलाया जा रहा था, मतलब ये पानी पिलाया जा रहा था, ये भी अब नहीं मिल रहा है। आज 18 साल से हमें पानी नहीं मिल रहा और 10 फीट का फासले पे टैंकर लगा हुआ है, मीठा पानी वहाँ दिया जा रहा है। हमें इस बात का 100% यकीन है कि पानी है लेकिन तकसीम मुनसिफाना नहीं है। एहतजाज के बाइस मोमिनाबाद चौक के अतराफ बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। मरकजी शाहराह पर धरना दिए बैठे मुजाहिरीन ने MD वाटर बोर्ड के आने तक एहतजाज खत्म न करने का ऐलान कर रखा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ